Yes, hello everybody, Priti here and I welcome you all to our channel again. I hope you all are doing well and yes, in today's class we will discuss a short poem. Not short poem actually, it's a very short poem, only of 9 lines and the title goes like My Heart Lifts Off. Okay, and it was written by William Wordsworth. सो बीइंग ए लिटरेचर स्टूडेंट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पता ना हो, बहुत ही कुछ पता होगा उनके बारे में आप लोगों को। एंड जो लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ ना सुने होंगे। अगर कुछ भी ना सुने होंगे तो ये तो फाइनल है कि उनके नाम पक्का सुने होंगे, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ उनको इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो में हम उन्हें ला भी नहीं सकते और इस वीडियो में अगर हम उन्हें डिस्कस करने लग गए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, सो फिर भी अगर कुछ भी बोलो तो विलियम वर्ड्सवर्थ उनको हम नेचर पोएट के हिसाब से जानते हैं। जैसे कि वो खुद भी ही ऑल्सो बिलीव्स दैट नेचर इज़ हिज गॉडेस एंड गाइड। वो नेचर को ही अपना गॉडेस एंड गाइड अपना सब कुछ मानते थे। उनके जितने भी वर्क्स हैं सारे वर्क्स में आपको देखने को मिलेगा कि हाउ वेरी ब्यूटिफुली एंड क्लियरली ही शोज द लिटिल एंजाइटी ऑफ नेचर। ओके, बहुत ही सुंदर वो ने कैसे वो दिखाए हैं, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को नेचर के अपने वर्क्स में कैसे पोर्ट्रेट किए हैं, ये सब देखने को मिलता है। एक्चुअली ये प्योर डिवोटी ऑफ नेचर। ओके, वो मानते थे कि नेचर में ही उनको जो है प्योर जो सोलिस मिलता था, एकदम जो सोलफुल पीस हम कहते हैं ना, उन्हें सिर्फ नेचर में ही वो सब मिलता था। तो नेचर में ही अपना सब कुछ पाते थे। वो नेचर के एक प्योर डिवोटी थे। ओके, एंड उनका नेचर के साथ जो कनेक्शन है उसे एक रिलीजियस बॉन्डिंग की तरह भी वो मानते थे, इसीलिए उन्हें नेचर पोएट माना जाता है। एंड ये जो पोएम है माय हार्ट लिव्स ऑफ, इस पोएम में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी वो नेचर को कैसे बहुत सुंदर वे में कैसे बांधे हैं। यहाँ पर भी आपको वही नेचर के प्रति जो उनका प्यार है, जो कनेक्शन है, उसी चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, सो माय हार्ट लिव्स ऑफ, this poem actually it was written in the year 1802 and published in the year 1807. Okay, and ये जो poem है, the first line it goes like my heart lifts up when I behold a rainbow in the sky. Okay, lifts up का मतलब तो आपको पता है कि जंपिंग जॉयफुली और विद ग्रेट एक्साइटमेंट, उछलना कूदना, उसे लिफ्ट्स अप कहा जाता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि माय हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। स्काई में जब मैं एक रेनबो देखता हूँ तब मेरी जो ये हार्ट है इट फील्स विद ग्रेट एक्साइटमेंट, इट फील्स विद ग्रेट जॉय। ओके, इट फील्स विद पीस एक्चुअली। माय हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई, सो वॉच इट व्हेन माय लाइफ बिगेन। मेरी लाइफ जब शुरुआत हुई, दैट मीन्स व्हेन आई वॉच इन माई चाइल्डहुड, ये रेनबो तब भी वैसा था। ओके, एंड इसके प्रति जो मेरा एक्साइटमेंट है या फिर जो जॉयफुल फीलिंग्स है वो तब भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही है। ओके, सो इट नाउ आई एम ए मैन। अब मैं अपनी एडल्टहुड में हूँ एंड अभी भी उसके प्रति जो मेरा जो कनेक्शन है, जो जॉयफुल नेचर है या फिर जो एक्साइटमेंट है वो आज भी वैसा ही है। एंड जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी वो ऐसा ही रहेगा। और ये रेनबो भी उस टाइम जैसा था आज भी वैसा है और तब भी ऐसा रहेगा। ओके, और लेट मी डाई। और अगर कभी मेरी ये जो पीस है या फिर मुझे जो खुशी मिल रही है इससे अगर थोड़ी सी भी कम हो जाए तो उससे तो बेहतर यही है कि मुझे मौत आ जाए। ठीक है, देख रहे हो कितनी मतलब बहुत ही एक लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोल, जहाँ पर हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, बहुत ही एग्जाजरेट वे में बोलते हैं। यहाँ पर भी पोएट कुछ उस हिसाब से बोल रहे हैं कि मतलब जब मैं बचपन में था तब रेनबो को देखकर मुझे जितनी खुशी मिलती थी आज मैं अपनी
एडल्टहुड में हूँ आज भी उतना ही खुश हूँ, उतना ही मुझे खुशी महसूस होती है। और जब मैं अपनी बुढ़ापे में चला जाऊँगा तब भी मुझे उतनी ही पीस मिलेगी, उतनी ही खुशी मिलेगी। और अगर थोड़ी सी भी खुशी कम हो जाए तो उससे तो बेहतर यही है कि मुझे मौत आ जाए। ओके, देखो कितना सुंदर वर्ड में वो बोल रहे हैं, एक छोटा सा रेनबो जो हम सब देखते हैं, बट वर्ड्सवर्थ ने उसे बहुत ही सुंदर वे में अपनी पॉइंट में कैसे पोर्ट्रेट किया है। ठीक है, एक्चुअली देखते तो हम सब लोग हैं उसी चीज़ को उसी वे में देखते हैं, बट हमारा सबका जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। एंड दैट थिंग एक्चुअली मेक्स समवन ए पॉट एंड समवन ए रीडर एक्चुअली, है ना। वो किसी को पॉट बना देता है तो किसी को एक रीडर बना देता है, और किसी को कुछ उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो नेक्स्ट लाइन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। पूरा पॉट में ये जो लाइन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर पॉट बोल रहे हैं कि एक मैन का पिता जो होता है वो चाइल्ड ही होता है। वो कैसे होता है कि आपने भी बहुत बार बोला होगा कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, है ना। और उनके अंदर कोई भी जेलसी, ईगो, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। वो प्योर सोल होते हैं एंड प्योर सोल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस एक्चुअली। एंड वन मोर थिंग दैट दे आर superior than men because of their proximity and intimacy to nature। नेचर के प्रति उनका जो प्रॉक्सिमिटी होता है, जो क्लोजनेस होता है या इंटीमेसी होता है, वो एज कम्पेयर टू मैनहुड वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही सुपेरियर होता है ना। कि जब जो बच्चे होते हैं वो नेचर को जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरह वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, नेचर से अपनी जो सेंसरी नॉलेज वो गेन करते हैं, वो मैनहुड से कई ज़्यादा होती है ना। और जब हम बचपन से जब हम एडल्टहुड में चले आते हैं, शायद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ड्यूटीज़ है, शायद उसी की वजह से हम नेचर को थोड़ा नेगलेक्ट कर लेते हैं। कि जहाँ पर हमें जो ये पीस मिलता है, जहाँ पर हमें अपनी दिल को सुकून मिलता है, जो सोलेस मिलता है, शायद हमारी जिम्मेदारियों की वजह से उसे थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअली उनका नेचर के प्रति जो कनेक्शन है वो ज़्यादा होता है। और जब आज भी जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अरे मैं भी बचपन में ऐसा ही था, ये तो मुझे मेरा बचपन याद दिला दे रहा है, लाइक दैट। कि जो बच्चे होते हैं उनसे हम अपनी बचपन उनमें हम अपनी बचपन ढूंढते हैं एक्चुअली। ठीक है, हम जब बड़े हो जाते हैं तो नेचर को थोड़ा नेगलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हमारी जो कनेक्शन है नेचर के प्रति वो थोड़ा डिसकनेक्ट हो जाता है। बट जो बच्चे होते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि जो नेचर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना जो लिंकिंग है वो हमें याद दिलाते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक मैन की फादर होते हैं। जो हम धीरे धीरे जब हमारी एज बढ़ती जाती है तब जो बच्चे होते हैं वो हमें फिर से अपनी बचपन याद दिलाते हैं, फिर से अपनी बचपन को वापस विजिबल कराते हैं खुद के थ्रू। और उनको देख के हम अपनी बचपन फिर से एक बार महसूस करते हैं एक्चुअली। दैट्स वाई वो बोल रहे हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ओके, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। और पोएट बोल रहे हैं कि मेरी जो आगे की जो दिन है वो नेचर की तरह इसी वे में बंधा रहे, हमेशा नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा ऐसा ही रहे। और वो नेचर के प्रति जो उनकी कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, उसे एक नेचुरल पाइटी बोले हैं। पाइटी मतलब क्या, एक बिंग रिलीजियस तो वो नेचर के प्रति जो उनका कनेक्शन है उसे एक रिलीजियस बॉन्डिंग बोल रहे हैं, रिलीजियस कनेक्शन बोल रहे हैं। ओके, देख लो आप, नेचर के प्रति उनका जो क्लोजनेस है वो किसी भगवान के साथ कनेक्शन के साथ कोई मतलब अलग अलग चीज़ नहीं है, वो नेचर को ही अपना भगवान मानते हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मतलब हमें अपनी जो जिस चीज़ से हम दूर चले आते हैं कुछ टाइम के बाद, हमारी काम की वजह से जब हम थोड़ा नेगलेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो जो बच्चे होते हैं वो फिर से हमें उसी चीज़ में सिखाते हैं। और फिर से दैट मीन्स हमारे दिल में जो चाइल्डिश नेचर होती है या फिर जो बचपना होता है उसे हमें कभी खोना नहीं चाहिए। ये चीज़ जस्ट ए नंबर, एज तो बढ़ता ही जाएगा, वो
उसे हम रोक नहीं सकते, वो हमारे बस में नहीं है। बट जो हमारे बस में है कि हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जो हमारी बचपना है, जो हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती थी, उस चीज़ों को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर अभी भी तुम्हें रेनबो देखकर या एक एरोप्लेन जाते हुए देखना पसंद है, या फिर बारिश में भीगना पसंद है, और आपकी एज हो गई है 35, तो भी कोई बात नहीं है। आप अभी भी उस चीज़ को फिर से एक बार दोहरा सकते हो, फिर से एक बार महसूस कर सकते हो। और वो भी जो वर्ड्सवर्थ है वो भी उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि हमारा जो बचपना है, हमारा जो चाइल्डिश नेचर है, वो हमेशा रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें मौत भी आए तो भी जवानी में आए, हमारे बचपन में आए, ना कि बुढ़ापे में आए। बुढ़ापे में मतलब एज में बुढ़ापा हो सकता है, बट हमारी जो नेचर है, हमारी जो क्वालिटी है, या फिर हमारी जो सोच है, वो हमेशा मतलब जवान ही रहना चाहिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, इन सारी चीज़ों को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और नेचर के प्रति जो कनेक्शन है, उससे जो हमें पीस मिलती है, उसे हमें कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उसके प्रति जो कनेक्शन है वो हमेशा ऐसा ही बना रहे। पॉट बोल रहे हैं अगर उसके प्रति मेरा कनेक्शन थोड़ा भी कम हो जाए तो उससे तो बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिटरेरी डिवाइस की बात करूँ तो पहले ही लाइन पे वो तो आपने देख ही लिया कि माई हार्ट लिव्स अप। हाउ मेटाफोरिकली वो बोल रहे हैं कि माई हार्ट लिव्स अप, मतलब ये तो मेटाफोर का यूज हुआ है। फिर यहाँ पर जो रिपीटेशन हुआ है द वर्ड सो का, वहीं पर भी एक क्या लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है जिसे हम एनाफोरा कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में और लेट मी डाई, जैसा कि मैंने कहा कि वो बोल रहे हैं कि बहुत ही एग्जाजरेट हुए में वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कभी, मेरा नेचर के प्रति नेगलेक्ट हुआ, तो उससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट लाइन द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यहाँ पर भी वो चाइल्ड और मैन के प्रति बहुत ही सुंदर वे में पैराडॉक्स का यूज हुआ है। ओके, पैराडॉक्स। एंड यस, वन मोर थिंग कि ये पोएम का जो लास्ट 3 लाइन है, लास्ट 3 लाइन, ओके, जो है ये उनकी और एक वर्क इमोर्टलिटी और में एक एपिग्राफ के हिसाब से यूज हुआ है। एपिग्राफ का मतलब क्या कि किसी भी वर्क्स का जब कोई कोटेशन हो या कैप्शन हो या कोई भी फ्रेज या पैसेज कुछ भी हो, हम लेके किसी दूसरे वर्क्स में पुट करते हैं आज की उसका ओवरऑल थीम बताए, तो उसे हम एक एपिग्राफ कहते हैं। तो इस पोएम का जो लास्ट 3 लाइन है ये वर्ड्सवर्थ के एक वर्क्स है इमोर्टलिटी और उसी का मतलब स्टार्टिंग लाइन है। ओके, पहले यूज़ किया गया है ये 3 लाइन। सो यस, इतना ही था ये पोएम, और बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, फिर या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो यस, एक लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, और नए हो चैनल में तो एक सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड यस, फिर आज के लिए इतना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।